हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो के अंदर नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। तो इसके अंदर है कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कि मादा युग्मोद्भिद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्पेल और मेगास्पोरोफिल। अंडक अथवा गुरु बीजाणुपर्ण जो नर युग्मोद्भिद की थी वो थी लघु बीजाणुपर्ण, और यह है गुरु बीजाणुपर्ण, क्योंकि जो पुष्प होता है वो एक संगनित प्रेरक होता है। देखो, अंडक या गुरु बीजाणुपर्ण क्या होता है। पादपों में मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं, जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। अंडप मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं, यानी पुष्प के अंदर अंडप पाए जाते हैं, वो मिलकर के संपूर्ण जो अंडप होते हैं उन्हें अपन जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। अंडप बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित प्रण होती है, यानी अंडप के अंदर क्या होती है, बीजांड का निर्माण होता है, जिसे गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। यानी जो अंडक होती है उसे ही गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। देखो, जायांग में एक से अधिक अंडक अलग अलग उपस्थित हो तो उसे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं, और यदि अंडक संयुक्त हो तो उसे युक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। अब देखो, यदि जायांग के अंदर अंडक एक से अधिक हैं और वह अधिक होकर के अलग अलग पाए जाते हैं तो उन्हें अपन वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। और यदि अंडक एक से अधिक है लेकिन वह संयुक्त नहीं है, यदि अंडक जायांग के अंदर एक से अधिक है और वह संयुक्त नहीं है, अलग अलग उपस्थित है, तो उसे अपन वियुक्तांडपी कहते हैं। और यदि अंडक आपस में संयुक्त या जुड़े हुए हैं तो उन्हें अपन सिनकार्पस या युक्तांडपी कहते हैं। अंडक मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी या वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओरी या अंडाशय। ओरी देखो, अंडाशय जायांग का आधारीय फूला हुआ भाग होता है, यानी जो ओरी होती है वो जायांग का सबसे फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बीजांड या ओयोल कहते हैं, यानी अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, यानी जो कार्पेल होती है या अंडक होता है उसे गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं, और बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना से अंडाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। अब जो बीजांड है, बीजांड है वो अंडाशय के अंदर एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे अपन बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे अपन हाइलम या नाभिक कहते हैं। यानी कि बीजांड है और बीजांड वृंत दोनों आपस में जिस स्थान पे जुड़ते हैं उसे ही अपन हाइलम या नाभिक कहते हैं। आगे देखो, कुछ पादपों में बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रेफी कहते हैं। यह जहां पे बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है उस स्थान पर थोड़ा उभारनुमा संरचना पाई जाती है, और उसी उभार को अपन रेफी कहते हैं। यह हो गई अपने ओरी के बारे में। सेकंड नंबर पे आता है स्टाइल या वर्तिका। यह अंडाशय के ऊपर
पाइप नुमा भाग होता है। यह पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। यह जो स्टाइल या वर्तिका होती है वो एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसके अंदर पराग नलिका है वो सीधी की सीधी नीचे की ओर आती है, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जाती है, तो वो एक मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। थर्ड नंबर पे आती है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। यह वर्तिका के शीर्ष पर फूली हुई संरचना होती है। यह परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करती है। यानी वर्तिकाग्र है वो फूली हुई संरचना होती है और परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करती है। अब डायग्राम देखते हैं अपन, एक पूष का डायग्राम जिसके अंदर कार्पेल के बारे में या कार्पेल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, एक पूष की संरचना की बात करें अपन, फर्स्ट लेसन के अंदर भी अपन ने बनाया था। अब इसके अंदर जो ये संरचना है ये कहलाती है वर्तिकाग्र। ये कहलाएगी आपकी वर्तिका और ये आ जाएगा अंडाशय। यह आ जाएगा पुष्पासन, पुष्पवृंत। ये तो अपन पीछे अध्ययन कर चुके हैं। ये आ जाएगा अपना दल और ये आ गया अपना बाह्य दल। तो ये जो संरचना है इसे कहते हैं अपन गुरु बीजाणु पर्ण या अंडफ। इस पूरी संरचना को अकेली जो संरचना होती है उसे कहते हैं अंडक। यदि किसी पुष्प में एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं और वो संयुक्त है तो उसे अपन युक्त अंडपी, और यदि वो अलग अलग है तो उसे अपन वियुक्त अंडपी या एपोकार्पस कहते हैं। अब ये संरचना है ये कहलाती है बीजांड, बीजांड या ओयोल, और ये हो जाएगा आपका बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। और इसी बीजांड को अपन गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अब आगे अपन गुरु बीजाणुधानी की संरचना या बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे।